नमस्ते। आपका स्वागत है इंस्पायर विद साजिदा उमर में, जहां हर कहानी आपके दिल से बात करती है। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। इटली के एक पुराने शहर के दिल में, पत्थरीली गलियों और प्राचीन गिरजाघरों के बीच एक विशाल घंटी मीनार खड़ी थी। हर शाम जब सूरज ढलता तो इसकी सुनहरी घंटियां पूरे शहर में गूंजती, समय, आस्था और एकता की याद दिलाती। इसी शहर में रहती थी एक युवती, एलिरा। उसकी आवाज जादुई थी, जो पत्थर को पिघला दे और दिलों को सुकून दे दे। एलिरा का सपना था कि वह एक दिन मीनार की सबसे ऊंची मंजिल से गाए, जहां उसकी आवाज घंटियों के साथ मिलकर आसमान को छू सके। लेकिन एक समस्या थी। एलिरा को ऊंचाई से बहुत डर लगता था। बचपन में पेड़ से गिरकर उसका पैर टूट गया था। तब से वह किसी भी ऊंची जगह पर जाना छोड़ चुकी थी। एक दिन शहर के मेयर ने 500 साल पूरे होने की खुशी में एक भव्य उत्सव की योजना बनाई। उन्होंने एलिरा से कहा, तुम मीनार के ऊपर से गाओगी। ये पल हमारे शहर के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। एलिरा डर गई। मैं नहीं कर सकती, उसने कांपते हुए कहा। लोग निराश हुए, पर उसके डर की इज्जत की गई। इसी बीच एक बूढ़े और अंधे संगीतकार जियो, जो कभी एलिरा की मां के साथ वायलिन बजाते थे, उससे मिलने आए। एलिरा, उन्होंने कहा, तुम ऊंचाई से डरती हो। उसने सिर हिलाया। मेरे साथ चलो, उन्होंने कहा, पर एक वादा करो, मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। अगली सुबह जियो उसे घंटी मीनार के पास ले गए। एलिरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं ऊपर नहीं जा सकती, वह बोली। अगर मैं जो देख नहीं सकता चढ़ सकता हूं, तो तुम भी कर सकती हो, जियो बोले। धीरे धीरे वे ऊपर चढ़ते गए। एलिरा कांपती रही, लेकिन हर सीढ़ी पर उसका डर थोड़ा कम होता गया। जब वे ऊपर पहुंचे, सूरज की किरणें पूरी वादी में बिखर रही थी। गाओ, जियो बोले। अगर मैं गिर गई तो, उसने डरते हुए पूछा। अगर तुम उड़ गई तो, जियो ने मुस्कुराकर कहा। एलिरा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और पहला सुर छेड़ा। उसकी आवाज घंटियों में घुल गई। नीचे खड़े लोग रुक गए। आकाश और पृथ्वी थम गए। गाना खत्म हुआ तो एलिरा की आंखों में आंसू थे। डर अब भी था, पर अब वह खूबसूरत लग रहा था। नीचे उतरकर उसने जियो को गले लगाया। आपको कैसे पता था कि यह मेरे डर को मिटा देगा? जियो मुस्कुराए। क्योंकि एक समय मैं भी अंधेरे से डरता था। जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई, मैंने सोचा मेरी संगीत यात्रा खत्म हो गई। फिर तुम्हारी मां ने मुझे मंच पर ले जाकर जबरदस्ती वायलिन थमाया। मैंने कांपते हाथों से बजाया और लोगों की तालियों ने मुझे नया जीवन दिया। डर अक्सर हमारे बीते अनुभवों का बना होता है, हकीकत का नहीं। जब तक हम उसका सामना नहीं करते, वह हमें कैद करता है। लेकिन जैसे ही हम उसे चुनौती देते हैं, वह हमारी ताकत में बदल जाता है।